जन्म और बचपन। दीपंकर बुद्ध के बाद विभिन्न कल्पों में कौंडिन्य सहित 23 बुद्ध हुए। इन सभी जीवन वृत्तियों के दौरान हमारे बोधिसत्व 10 पारमिताओं में से एक की पूर्ति में लगे रहे। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बोधिसत्व ने अनेक जन्म लिए और जब वे पूर्ण हो गए तो अपने अंतिम जन्म में वे तुष्यित नामक दिव्य लोक में जन्मे। उस समय सभी देवता चाहते थे कि पृथ्वी पर बुद्ध का जन्म हो। देवताओं ने अनेक चक्रों से एकत्रित होकर बोधिसत्व से मानव लोक में जन्म लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हे मित्र, अब तक तुमने जिन 10 पारमिताओं का अध्ययन किया है, जिन पारमिताओं को तुमने सिद्ध किया है, वे इस संसार में बहुत धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है, न ही इंद्र या ब्रह्मा का पद पाने के लिए है, बल्कि मनुष्य लोक में जन्म लेकर बुद्ध पद प्राप्त करने और इस प्रकार देवताओं और मनुष्यों को मुक्ति दिलाने के लिए है। इसी कारण से तुमने अनेक जन्म लिए हैं और सभी 10 पारमिताओं में निपुणता प्राप्त की है। अब जबकि बुद्ध बनने का समय निकट है, तो स्वर्ग के सुखों का आनंद लेने के बजाय मानव लोक के कष्टों को भोगने के लिए तैयार हो जाओ। बोधिसत्व ने कहा, मित्र, मैंने आज तक जितने भी जन्म लिए हैं उनमें अनेक कष्ट सहे हैं। संसार के उद्धार के लिए कष्ट सहने में मुझे जितना सुख मिलता है उतना इस तुषित भवन के स्वर्ग में भी नहीं मिलता। किंतु मनुष्य लोक में जन्म लेने से पूर्व मुझे कुछ बातों पर विचार करना होगा। मैं तुम्हें शीघ्र ही बताऊंगा कि मेरी क्या योजना है। जब सभी देवता अपने अपने स्थानों को चले गए तो बोधिसत्व लुसिटा भवन के स्वर्ग उद्यान में एकांत स्थान पर बैठ गए और ध्यान करने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए यह समय उपयुक्त प्रतीत होता है। जब मनुष्य का जीवन हजारों वर्ष का होता है, उस समय वह जाति पांति के कष्टों को पूरी तरह नहीं समझता। किंतु अब जबकि मनुष्य का जीवन केवल 100 वर्ष का रह गया है, यह समय धर्म प्रचार के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। किंतु अब इस विशाल पृथ्वी पर किस महाद्वीप में जन्म लेना चाहिए? विचार करने पर मुझे लगता है कि बुद्ध के जन्म के लिए भरतखंड ही उचित स्थान है। इसी भरतखंड में विंध्य और हिमालय पर्वतों के बीच के क्षेत्र में प्राचीन काल में मध्य देश में महान ऋषियों और सभी बुद्धों का जन्म हुआ। किंतु इस देश में भी धर्म प्रचार के लिए मुझे अच्छे कुल में जन्म लेना चाहिए। हिमालय की तलहटी में रहने वाले ये शाक्य राजा बड़े स्वाभिमानी हैं। प्रसिद्ध इक्ष्वाकु राजा के पूर्वज होने के कारण इनका कुल सब लोगों में बहुत सम्माननीय है। अतः मेरे लिए इसी कुल में अपना अंतिम जन्म लेना उचित है। अब मैं इस दुविधा में नहीं हूं कि मैं किस कुल में जन्म लूं। मुझे किस माता के यहां जन्म लेना चाहिए? राजा शुद्धोधन की साध्वी स्त्री मेरी माता बनने के लिए उपयुक्त है। देवताओं द्वारा किए गए अनुरोध का सम्मान करने में देरी करने का मेरे पास कोई कारण नहीं बचा है।